नोट्स बनाना है, एक एक पॉइंट। सामर्थ्य के बारे में पहले जान। सामर्थ्य बच्चों इसको शक्ति भी कहते हैं, चाहे आप सामर्थ्य बोलिए चाहे इसी को शक्ति बोलिए, दोनों का एक ही मतलब होता है। सामर्थ्य या शक्ति होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, शक्ति के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे हम लोग इन दिस सेक्शन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन वी विल स्टडी ऑल अबाउट पावर। पावर के बारे में हम लोग सब कुछ जानेंगे कि पावर होता क्या है। पावर का मतलब बच्चों कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। तो इसकी तो पहले डेफिनेशन लिख लो, एग्जाम में पूछा जा सकता है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को बच्चों शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर जो होती है उसे कहते हैं शक्ति, शक्ति कहते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज डिफाइंड एज पावर। बच्चों पावर का सूत्र देखो, शक्ति का सूत्र होता है, शक्ति P बराबर होता है कार्य बटे समय। कार्य को W कहते हैं बच्चों और समय को T कहते हैं। कार्य बटे समय, एक एक पॉइंट सारे लोग नोट करेंगे, ध्यान देना। कार्य बटे समय होता बच्चों शक्ति। शक्ति का एक सूत्र यह है कि कार्य बटे समय बराबर शक्ति। और एक बच्चों और है बल व वेग का गुणनफल। बल जानते हो ना, कल बताया था बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। बल व वेग का गुणनफल बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही। बल व वेग का गुणनफल, शक्ति के बारे में पूरी चीज पढ़ेंगे। गुणनफल शक्ति होता है, बल व वेग का गुणनफल शक्ति होता है। शक्ति का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। बल और वेग का गुणनफल, एक एक चीज आप लोग नोट कर लीजिए। शक्ति कहते किसे हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का सूत्र होता क्या है, कार्य बटे समय। बल व वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, शक्ति। तो शक्ति का ये सूत्र बन जाएगा, शक्ति पावर P बराबर बल गुणे वेग। बल का मतलब F और वेग का मतलब V। पावर P बराबर हो जाएगा F इंटू V। पावर बराबर हो जाएगा, बल को F कहते हैं, वेग को V कहते हैं, F इंटू V। यही पूछा जा सकता है। तो ये कार्य सामर्थ्य ऊर्जा वाले चैप्टर का है, यहां हम समझ ले रहे हैं, वहां पर पुनः समझेंगे तो 2-3 बार पढ़ने से चीजें याद हो जाएंगी। बल और वेग का गुणनफल शक्ति होता है, या कार्य बटे समय को शक्ति कहते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा, नोट हो गया सबका। रोहित बेटा जो है बता दिया जाएगा, सिलेबस और टाइम टेबल सब बता देंगे। अभी लास्ट जब क्लास होगी इवनिंग में, शाम की टाइम सब सिलेबस आपको नोट करा दिया जाएगा, सारी चीजें किस दिन कौन सा जो है सब्जेक्ट है वो भी बता देंगे, इतना नोट करो पहले। ठीक है, अब बच्चों यहां पर अगला पॉइंट है, शक्ति एक अदिश राशि है। शक्ति या सामर्थ्य कैसी राशि है, अदिश। अदिश का मतलब जिसमें केवल परिमाण होता है, जिसमें केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती, उसे अदिश राशि होती है, उसे स्केलर कहते हैं। ठीक है, शक्ति का SI मात्रक, शक्ति का SI मात्रक, जो शक्ति का SI मात्रक होगा, SI यूनिट जो होती है शक्ति का, जैसे शक्ति बराबर कार्य बटे समय, कार्य का SI मात्रक होता है जूल और समय का होता है सेकेंड। तो बच्चों जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड होगा, या इसी को वाट कहते हैं, या इसी को वाट कहते हैं, ध्यान देना। जूल प्रति सेकेंड को वाट कहा जाता है। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। शक्ति का मात्रक ये हो गया। अन्य मात्रक भी शक्ति के हैं, अन्य मात्रक, शक्ति के अन्य मात्रक भी हैं। जैसे बच्चों किलोवाट, KW का मतलब होता किलोवाट। किलोवाट भी शक्ति का मात्रक है। वाट के पहले कुछ भी लिख दो वो शक्ति होता है। और इसी तरीके से MW मेगावाट, ठीक है, मेगावाट इसका मतलब है मेगावाट। 1 किलोवाट में 10 की पावर 3 वाट होता है, जानते हो। किलो मतलब 10 की घात 3 होता है, और मेगा मतलब 10 की घात 6, ये 10 की घात 6 वाट हो जाएगा।
10 की घात 6 वाट। मेगा मतलब हो जाएगा 10 की घात 6। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं, ठीक है? इतनी बात सबको क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई दिक्कत हो तुरंत बताएंगे, ठीक है? तो यहां पर किलोवाट, मेगावाट, वाट का पूर्व लगना किलो है तो 10 की घात 3 होता है, मेगा है तो 10 की घात 6 होता है। ये अन्य मात्रक की बात कर रहे हैं, इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इतनी बात नोट हो गया सबका? ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। आश्वशक्ति भी शक्ति का मात्रक है। आश्वशक्ति, एक क्वेश्चन से देखो बहुत सारे क्वेश्चन हम नोट करा रहे हैं। आश्वशक्ति को बच्चों अंग्रेजी में कहते हैं हॉर्स पावर। आश्वशक्ति को बोलते हैं हॉर्स पावर, एचपी। ये भी शक्ति का मात्रक है। ये भी किसका मात्रक है? शक्ति का। पावर की यूनिट होती है। और एक अश्वशक्ति में कितने वाट होता है आप सभी जानते हैं। एक अश्वशक्ति में 746 वाट होता है। और बच्चों अगर किलोवाट में बदलना चाहे तो 1000 से भाग दे दो, किसी को 1000 से भाग दे दो, ये आ जाएगा 0.746। ये बच्चों किलोवाट हो जाएगा, ये किलोवाट में आएगा 0.746 किलोवाट, और वाट में कहेगा 746, ठीक है? अब जैसे हमने कहा कि भाई एक एचपी में कितने वाट, तो आपने कहा 746 वाट। 746 वाट है एक एचपी में, 746 वाट। तो एक वाट में क्या हो जाएगा? जब एक वाट में पूछा जाएगा तो 1/746 एचपी, 1/746 एचपी। और अगर 1000 वाट कह दें, मतलब 1 किलोवाट कह दे, यहां किलो लगा दे, किलो मतलब बच्चों 1000। 1 किलोवाट में क्या हो जाएगा? 1000/746। 1000 को 746 से भाग दे दो, 1.34 एचपी। ये यूपी कैडेट में आ चुका है, ये यूपी कैडेट में आ चुका है, ध्यान दे सभी लोग, ठीक है? यहां पर 1 किलोवाट में कितने एचपी होता है? 1.34 एचपी होता है। 1 किलोवाट में 1.34 एचपी होता है। अश्वशक्ति किसका मात्रक है? शक्ति का। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होता है? 746 वाट होता है। या किलोवाट में कितना होता है? 0.746 किलोवाट होता है। 1 किलोवाट में कितने एचपी होगा? आप कहेंगे 1.34 एचपी होगा। शक्ति कैसी राशि है? अदिश राशि है। समझ गए बात? शक्ति किसे कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ये हम लोगों को पता होना चाहिए। अब अपना प्रश्न देखते हैं पहले। ये तो हम लोगों ने शक्ति के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। शक्ति क्या है, उसकी परिभाषा, उसका सूत्र, उसका राशि अदिश है, ठीक है? विमा सूत्र भी देख लेते हैं। शक्ति का विमा सूत्र, शक्ति का विमीय सूत्र, शक्ति का विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला शक्ति का विमीय सूत्र निकालो सभी लोग। सभी लोगों ने सही जवाब दिया है, जैसे शिबू अंसारी, अवनीश मौर्य, आदित्य सिंह,
रितेश तिवारी, शिवम गुप्ता, काफी लोगों ने सही बताया। बिल्कुल देखो, शक्ति का विमीय सूत्र है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, कल बताया था। कार्य बटे समय होता है, कार्य का विमा सूत्र होता है mL2T-2 होता है, mL2T-2। समय का बच्चों T हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो T-3, यहाँ 1 पावर है, एक और माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा mL2T-3। जितने लोगों ने शक्ति का विमा सूत्र बताया mL2T-3 उनका बिल्कुल सही है, यह mL2T-3 शक्ति का विमीय सूत्र होगा, शक्ति का विमीय सूत्र। पवन वर्मा, वेरी गुड। अब यहां पर देखना है कि कौन सा शक्ति को बताएगा। निम्न में से कौन सामर्थ्य का मात्रक नहीं है? देखो ये वाट लिखा है, ये सामर्थ्य का मात्रक है, समझ गए बात कि नहीं? और ये देखो, ये कार्य का मात्रक होता है जूल, और समय का मात्रक यहां पर सेकेंड ना लिख के घंटा लिखा है, ये भी सही है। जूल मतलब कार्य बटा समय लिखा है, ये भी ठीक है। और बच्चों ये जो जूल होता है, न्यूटन मीटर को हमने कहा था जूल कहते हैं, न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं? जूल। ये जूल है, इसका मतलब जूल प्रति सेकंड, ये भी है, लेकिन न्यूटन प्रति सेकंड बच्चों नहीं होता। इसका विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। जितने विद्यार्थी डी ऑप्शन बताए हैं उनका सबका सही है, जितने लोग डी ऑप्शन बता दिए हैं उनका सभी का सही है, डी वाले, बी वाले नहीं भाई, ठीक है? डी ऑप्शन सही होगा इसका, ठीक है? डी ऑप्शन। निम्न में से कौन सामर्थ्य का मात्रक नहीं है? कौन नहीं है? वाट तो शक्ति का मात्रक होता है, शक्ति P बराबर होता है W बटे T, है ना? अब कार्य का मात्रक यहां पर देखो जूल लिखा है, और समय का मात्रक यहां पर देखो नीचे समय है, तो वर्ग अपान समय, बिल्कुल सही है, ये सामर्थ्य का है। यहां पर न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं, ये भी लिख लो, न्यूटन मीटर न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं, न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं, ये भी नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी, जितने लोगों ने डी बताया बिल्कुल सही है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट बताएं, पहले आप लोग रिप्लाई करिए, पहले आप लोग सभी लोग टेस्ट को सॉल्व करो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। सभी लोग, कल पढ़ाया था, कल इसे हमने पढ़ाया था, सारे लोग बताएंगे। सभी विद्यार्थी बताएंगे इसका आंसर। जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग। सेकेंड क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, फटाफट बताएं। मोंटू गौतम, अमन गौतम, नरेंद्र, सही, संतोष मौर्य, अभिषेक कुमार गुप्ता, वेरी गुड। चलिए काफी अच्छा जवाब दे रहे हैं आप लोग, ठीक है, काफी अच्छा जवाब। सूरज कुमार, अमन, सौरभ, ऋतिक, ठीक है, डॉली, शिवम तिवारी, काफी बच्चे बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। कल हमने बताया था नाभिकीय दूरियां मापी जाती हैं, नाभिकीय व्यासों को मापन हेतु प्रयुक्त मात्रक बताइए। तो हमने कल बताया था फर्मी में नाभिकीय दूरियां मापी जाती हैं, और एक फर्मी में 10 की घात -15 मीटर होता है। कल हमने लंबाई के छोटे मात्रक बताए थे, पुनः नोट करिए सभी लोग, दोबारा से नोट कर लो, लंबाई के छोटे मात्रक। ऐसे ही हम लोग कंप्लीट स्टडी करेंगे, छोटे मात्रक, लंबाई के छोटे मात्रक बच्चों नोट करना है आप लोगों को। क्या क्या हमने बताया था? हमने बताया था फर्मी बताया था, यक्ष किरण इकाई, यक्ष किरण मात्रक बताया था, यक्ष किरण मात्रक बार बार पढ़ने से याद हो जाएगा। और हमने बच्चों एंगस्ट्रॉम बताया था, एंगस्ट्रॉम बताया था, ठीक है। और हमने आप लोगों को नैनोमीटर बताया था, नैनोमीटर, और क्या बताया था? माइक्रोन। यहाँ सोचो एक बार हमने लिखे, दोबारा लिखे, हर क्वेश्चन के साथ जो भी अतिरिक्त चीजें मैं बताऊंगा उन सभी चीजों को आपको नोट करना है। प्यारे बच्चों, एक फर्मी में 10 की घात -15 मीटर होता है, यक्ष किरण इकाई में 10 की घात -13 मीटर होता है, एंगस्ट्रॉम में बच्चों 10 की घात -10 मीटर होता है, नैनोमीटर में 10 की घात -9 मीटर होता है, माइक्रोन में 10 की घात -6 मीटर होता है। ये आपका लिखा होना चाहिए। अब जैसे लिखा है यहाँ पर पिकोमीटर, पिकोमीटर क्या है? पिको मतलब होता है 10 की घात -12, ये 10 की घात -12 मीटर हो जाएगा, पिकोमीटर का मतलब है।
माइक्रोन का क्या मतलब है बच्चों? 10 की घात माइनस 6 मीटर। मिली का मतलब होता है, कल बताया था पूर्व लग्न, 10 की घात माइनस 3 मीटर हो जाएगा। तो बोलो इसका क्या उत्तर होगा? सी विकल्प। काफी बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था, बिल्कुल सही जवाब दिया था। ठीक है, और नाभिकीय दूरियां मापी जाती है किसमें? फर्मी में। नोट करा चुके हैं। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? नोट करो भाई, फटाफट नोट करो। अगर किसी को नोट करने में डर जाए तो ये वीडियो कल 1 बजे तक अवेलेबल रहेगा। ये वीडियो कल 1 बजे तक अवेलेबल रहेगा। आप लोग देख सकते हैं, 3-4 दिन का मौका दिया है। 3-4 दिन में बच्चे ट्रेंड हो जाएंगे तो सब करने लगेंगे। ठीक है, बट जो है कोशिश करिए तुरंत का तुरंत काम करिए। ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा कि जब आपको ऑफलाइन बैच की तरह ऑनलाइन जो है लाइव क्लास दी जा रही है तो आपको तुरंत पढ़ना चाहिए। ये नहीं आपको कहना कि कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, आप कभी समझ नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे, चीजों को छूटता रहेगा। ठीक है, चलिए क्लियर है सभी को? चलिए अगला सवाल देखें सभी लोग। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर बता दें फटाफट। इस क्वेश्चन का आंसर बता दें सारे लोग। इसका आंसर बताएं। हार्टज का प्रतीक, तो सबसे पहले हार्टज आया कहां से? यह आवृत्ति से आया है। सबसे पहले हम लोग आवृत्ति के बारे में समझ लेते हैं। आवृत्ति का मतलब होता बच्चों, यहां पर इसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति। काफी लोग तो सही बता दिए आंसर, लेकिन हमारी बात समझिएगा, काफी लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। देखो आवृत्ति क्या होती है। माना कि कोई कण वृत्तीय पथ पर चल रहा, मान लो कोई कण वृत्तीय मार्ग पर ऐसे चल रहा, वृत्तीय पथ पर ऐसे गति कर रहा है, तो बच्चों अगर यहां से मान लो उसने चलना शुरू किया, यहां से चला और यहां पर आ जाए तो एक चक्र पूरा कर लिया। अगर कोई कण वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है, ए पॉइंट से चले और वापस ए पॉइंट पर आ जाए, तो बोलो एक चक्कर पूरा कर लेगा कि नहीं कर लेगा? और एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है बच्चों, उसे आवर्तकाल के नाम से जाना जाता है, उसे आवर्तकाल कहते हैं। तो कहने का मतलब है एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, यहां पर लिख सकते हैं एक चक्कर पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। लगा समय, नोट करते चलना, लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल को कैपिटल टी से दर्शाते हैं। आवर्तकाल बच्चों कहलाता है एक चक्कर पूरा करने में कण जितना समय लेगा उसे आवर्तकाल बच्चों कहते हैं, टाइम पीरियड। और एक सेकंड में जितने चक्कर पूरा करेगा, एक सेकंड में वृत्तीय पथ पर गति करता हुआ कण जितने चक्कर पूरा करेगा उसे आवृत्ति कहते हैं। प्रति सेकंड चक्करों की संख्या, प्रति सेकंड मतलब एक सेकंड में प्रति सेकंड चक्करों की संख्या, या कभी कभी दोलनों की संख्या, कभी कभी मिलेगा दोलनों की संख्या, या कभी कभी लिखेगा बच्चों कंपनों की संख्या। कंपनों की संख्या, एक सेकंड में दोलनों की संख्या, चक्करों की संख्या या कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति, आवृत्ति को एम से भी दर्शाते हैं, न्यू से भी दर्शाते हैं, एफ से भी दर्शाते हैं, आवृत्ति कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना जरूरी है कि आवृत्ति को बच्चों एम से भी दर्शाया जाता है, आवृत्ति को न्यू से भी दर्शाया जाता है, आवृत्ति को एफ से भी दर्शाया जाता है। तो ये एक सेकंड में चक्करों की संख्या, दोलनों की संख्या अथवा कंपनों की संख्या को आवृत्ति के नाम से जाना जाता है। अगर कण वृत्तीय मार्ग पर चल रहा, एक सेकंड में जितने चक्कर पूरा करेगा उस चक्कर की संख्या को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उसे आवृत्ति कहते हैं। क्या समस्या है कोई? क्या किसी को कोई समस्या? क्या बोला? आवाज आ रही? प्रीति सिंह
नहीं बेटा, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, 1 सेकंड में चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, आप देखो यहां पर आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध। आवृत्ति यन व आवर्तकाल में संबंध बहुत पूछा जा चुका है यूपी कैडेट में कई बार। आवृत्ति व आवर्तकाल, आवर्तकाल को कहते हैं कैपिटल टी। आवृत्ति व आवर्तकाल में संबंध, आवृत्ति व आवर्तकाल में संबंध ध्यान दो। आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध होता बच्चों, n बराबर होता 1/t, n बराबर होता 1/t। आवृत्ति बराबर होता 1 बटे आवर्तकाल, आवृत्ति बराबर होता 1 बटे आवर्तकाल, या तिरछा गुणा कर दो, ये n into t बराबर 1। आवृत्ति व आवर्तकाल का गुणनफल होता है, ये पूछा जा चुका है, n गुणे t बराबर क्या होगा 1। आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल क्या होगा 1 हो जाएगा। कल आवृत्ति के बारे में बताया भी था, आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध बता चुके हैं। सारे लोग जुड़े रहो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रहा। ये तरंग से भी संबंधित चीज है, ये यांत्रिकी से भी संबंधित चीज है, और ये बेसिक का भी काम कर रहा है, इसलिए ध्यान दें आप सभी लोग। आवृत्ति की इकाई कल बताया था हमने, आवृत्ति का मात्रक, आवृत्ति का मात्रक जो होता है बच्चों सेकेंड की पावर -1, या इसे बच्चों प्रति सेकेंड पढ़ते हैं 1/सेकेंड को प्रति सेकेंड। ठीक है, या बच्चों हर्ट्ज, इसे हर्ट्ज कहते हैं। ठीक है, हर्ट्ज का जो सिंबल होता है कैपिटल H होता है, स्मॉल z होता है। कैपिटल H स्मॉल z, तो H तो होता नहीं, H तो होता नहीं, स्मॉल h होता नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी। काफी बच्चों ने पहले ही आंसर दे दिया था, बिल्कुल सही है, लेकिन हम आप लोगों को यहां पर चीजें क्लियर करते हुए चल रहे हैं। प्रीति सिंह बेटा, आपके मोबाइल में कोई दिक्कत है? डबल साउंड यहां से नहीं जनरेट हो रही, यहां सिंगल साउंड हम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो n into t बराबर 1। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चल रहा यूपी कैडेट के लिए। आप एग्जाम देने बैठोगे ना तो आप खुश हो जाओगे, फिजिक्स का पेपर देख के आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, और आवृत्ति की भी माप बच्चों कल बताया था, आवृत्ति और एक और बताया था कोणीय वेग, अगर आपको याद हो, कोणीय वेग बताया था, एंगुलर वेलोसिटी बताया था, और साथ ही साथ वेग प्रवणता अगर याद हो, वेग प्रवणता, इन तीनों भौतिक राशियों की विमा सूत्र जो है t-1 ही होता है। इन सभी का विमीय सूत्र क्या होता है t-1। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है ना? किसी को कोई दिक्कत? आवृत्ति, कोणीय वेग और वेग प्रवणता सबका जो होगा t-1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नोट करते चलना, ये नोट करते चलना है, ध्यान रखो। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिएगा, इसमें कह रहा, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से विषम चुनिए। विषम, कौन सा विषम है बच्चों? यहां पर जैसा कूलाम लिखा है, फैराड लिखा है, वोल्ट लिखा है, तो ये जो कूलाम है, कूलाम का मात्रक क्या होता है? कूलाम आवेश का मात्रक है। किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, फैराड, ये धारिता का मात्रक है। ठीक है, देखो इसको वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश का मात्रक जो है कूलाम, और वैद्युत धारिता, अगर हम लोग वैद्युत धारिता की बात करें, वैद्युत धारिता का जो मात्रक होगा वो फैराड है। ये वैद्युत धारिता की इकाई है, वैद्युत धारिता का मात्रक है। ठीक है, और तीसरा जो वोल्ट है, वोल्ट भी कल बताया था, वोल्ट जो होता है वैद्युत विभव का मात्रक है, वैद्युत विभव। अब आप समझ सकते हैं कि इन तीनों में वैद्युत लगा हुआ, इन तीनों में वैद्युत लगा हुआ है, इसका मतलब यह है ये विद्युत से संबंधित राशियां हैं, ये विद्युत सब में आ रहा है। और ये जो पास्कल है, कल बताया था, ये दाब का मात्रक है। ये क्या है? दाब। और दाब का मात्रक एक और है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का मात्रक जो है, काफी लोगों ने सही जवाब दिया भी है। ठीक है, राहुल पाल आपने गलत बताया है।
ठीक है, डी ऑप्शन इसका क्यों सही है? क्योंकि ये वैद्युत आवेश का मात्रक है, वो वैद्युत धारिता का मात्रक है, ये वैद्युत विभव का मात्रक है। तो सब में वैद्युत वैद्युत है, ये तो सेम दिख रहा, और ये यहाँ पर कहीं वैद्युत नहीं दिख रहा, इसलिए इसको कहते हैं विषम है। इन चारों में से ये तो एक रीजनिंग बन गया, ये तो रीजनिंग का सवाल कि निम्नलिखित में से विषम को चुनिए, उसी तरीके से यहाँ पर है। अगर आपको पता है इन सब के मात्रक किन किन भौतिक राशियों के मात्रक हैं तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। ओम किसका मात्रक है? ये तो सबको पता होगा। ओम किसका मात्रक है? जल्दी से जवाब दें सभी लोग। ओम किसका मात्रक है? यही सब एग्जाम में आएगा। ये वैद्युत से संबंधित चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग, इसका मतलब पहला चैप्टर जो होता है उसमें सब कुछ आ जाता है, पूरा आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा मेहनत करिए बच्चों। ये जो वैद्युत प्रतिरोध है इसका मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। वैद्युत वोल्टेज का होता है वोल्ट, वैद्युत विभव का होता है वोल्ट, वैद्युत धारा का बच्चों होता है एम्पियर। क्या होता है इसका मात्रक? इसका मात्रक होता है एम्पियर। और वैद्युत आवेश का क्या होता है? कूलाम। वैद्युत आवेश का क्या होता है? कूलाम। ये मात्रक हमने लिख दिया। ठीक है, तो काफी लोग जो है ए ऑप्शन बता दिए हैं, बिल्कुल सही है, उत्तर बिल्कुल सही है। अब बच्चों देखो ओम आया, तो यहां से हम लोग थोड़ा सा ओम का नियम जान लेते हैं। ओम का नियम, ओम का नियम बच्चों सूत्र आपको याद होना चाहिए। ओम का नियम कहता है बच्चों, ओम का नियम कहता है विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। विभवांतर, समझ रहे हो ना, पूरा चैप्टर चल रहा, सारे चैप्टर। विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। विभवांतर भी समानुपाती क्या होगा? धारा आई, V समानुपाती I, या बच्चों V अपान I बराबर नियतांक होता है। ओम का नियम है V अपान I बराबर नियतांक। विभवांतर और धारा का अनुपात नियत होता है, V अपान I नियत होता है। यह बच्चों V अपान I बराबर प्रतिरोध R होता है। विभवांतर बटे धारा बराबर प्रतिरोध, ये होता है बच्चों प्रतिरोध, इसे कहते हैं प्रतिरोध। पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा ओम का नियम है? V समानुपाती I, या जो है V अपान I बराबर नियतांक, या V अपान I बराबर R। ठीक है, ये ध्यान दें। ठीक है, काफी बढ़िया सब लोग पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो यहां से ओम का नियम हमने लिख दिया। ओम का नियम अगर पूछा जाए तुरंत कहना विभवांतर धारा के समानुपाती V समानुपाती I होता है, V अपान I बराबर नियतांक होता है, V अपान I बराबर R होता है। R को प्रतिरोध कहते हैं। अब देखो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, जिसको वोल्ट प्रति एम्पियर भी लिख सकते हैं। देखो इसका मात्रक वोल्ट, इसका एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर जिसे ओम कहते हैं। प्यारे बच्चों ये जो ओम है, ओम को वोल्ट प्रति एम्पियर कहते हैं। ओम बराबर होगा, इसको वोल्ट प्रति एम्पियर कहेंगे, वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर, इसको वोल्ट प्रति एम्पियर कह देंगे ओम। इतनी बात सबको समझ में आ गया? ओम बराबर वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, और जो वोल्ट है, वोल्ट, वोल्ट को बच्चों जूल प्रति कूलाम कहते हैं। वोल्ट को कहते हैं जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम को वोल्ट कहा जाता है। ठीक है, जो आवेश का मात्रक है कूलाम, कूलाम को बच्चों एम्पियर सेकंड कहते हैं। सब याद हो जाएगा, 10 बार पढ़ोगे। कूलाम को एम्पियर सेकंड कहते हैं, एम्पियर सेकंड कहा जाता है, एम्पियर सेकंड। इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए, नोट कर लेना सब, सारे लोग नोट कर लेंगे। एक क्वेश्चन से देखो 10 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। ऐसे ही हम लोग अगर जो है 16 जून के पहले तक, ठीक है, अच्छे से पढ़ लिए तो रैंक कोई रोक नहीं सकता है। अब हम लोगों को वो पढ़ना है जो जरूरी है, वो पढ़ना है जो जरूरी है, जो आवश्यक है। वैद्युत प्रतिरोध का ये मात्रक ओम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा नेक्स्ट। हाँ, फैराड अभी बताया था, फैराड किसका मात्रक है? जल्दी बताओ सभी लोग। अगर आप लोग ध्यान से सुने होंगे तो आप लोग बता सकते हो कि भाई फैराड किसकी इकाई है, इनमें बताइए। धारिता की है कि धारा का है कि आवेश का है कि विभव का है? बताओ जल्दी से, फैराड किसका मात्रक है? जल्दी बताएं।
हर्ष शर्मा का सबसे पहले जवाब आया है, हर्ष शर्मा का, वेरी गुड। जल्दी बताएं, और लोग बताएं, और भी लोग कमेंट करें जल्दी से। अमन मिश्रा दूसरी पोजीशन में आंसर दे रहे हैं। आगे संचित, शिवम मौर्य, पवन वर्मा, फटाफट आंसर दो। दिशा गुप्ता, नवनीत, अमन प्रताप, अंकित, आयुष पटेल, वेरी गुड। चलिए, धारिता का मात्रक है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। बार बार लिखा करो, आवेश का बड़ा मात्रक, ये भी लिख लो, आवेश का बड़ा मात्रक बच्चों, जो बिगर यूनिट होती है आवेश की, वो फैराडे, आवेश का बड़ा मात्रक फैराडे होता है, आवेश का बड़ा मात्रक फैराडे होता है, ध्यान देना। और एक फैराडे में बच्चों यहां पर 96,485 कूलाम होता है, 96,485 कूलाम, या लगभग, अगर लगभग में बात करें, लगभग 96,500 कूलाम होता है। फैराडे और फैराड दोनों अलग अलग चीजें हैं। फैराडे अलग चीज है, फैराड अलग चीज है। फैराड जो होता है विद्युत धारिता का मात्रक होता है, फैराडे आवेश का बड़ा मात्रक होता है। एक फैराडे में 96,485 कूलाम होता है। डबल आवाज आ रही है, आवाज डबल है क्या? एक बार क्लियर करके बताइए, आवाज क्लियर है कि नहीं? सभी लोग एक बार बता दें कि वॉइस क्लियर है हमारी कि नहीं। वॉइस में कोई प्रॉब्लम है क्या? हमारी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है? जल्दी बताएं सभी लोग, वॉइस क्लियर है? ठीक है, इसका मतलब जो एक दो लोग परेशान हैं, ठीक है, उनके मोबाइल में कोई समस्या है। ठीक है, मोबाइल में कोई समस्या है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कल ये भी बताया था, वोल्ट प्रति मीटर। देखिए विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विभव का मात्रक वोल्ट होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, जिसे न्यूटन मीटर कहते हैं, जिसे न्यूटन मीटर कहते हैं, जिसे न्यूटन मीटर कहते हैं। देखो बच्चों, यहां पर विभव वोल्ट होता, बल न्यूटन होता, कार्य जूल होता या न्यूटन मीटर। इसका मतलब विकल्प नंबर डी ही सही होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता दो ऐसी राशियां हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता दोनों ही सदिश राशियां हैं। पहली बात, दोनों ही सदिश राशियां हैं, चाहे विभव प्रवणता हो चाहे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो। और दोनों के मात्रक बच्चों ध्यान देना, वोल्ट प्रति मीटर होता है। वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर। काफी लोगों ने डी ऑप्शन बताया है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल सभी लोग बताएंगे फटाफट। यहां पर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बराबर किसके है? तो सबसे पहले बच्चों ये डाइन क्या है ये बताओ। डाइन क्या है? पहला ऑप्शन देखो, डाइन। डाइन बल का सीजीएस मात्रक है। डाइन लिख लो, बल का सीजीएस मात्रक है। बल का सीजीएस मात्रक है। डाइन किसका मात्रक है? बल का। कैसा मात्रक है? सीजीएस। यह सही मात्रक क्या होता है? न्यूटन। कई बार सुन चुके हो। ठीक है, और बच्चों एक न्यूटन में अगर हम बात करें, एक न्यूटन में कितने डाइन? एक न्यूटन बराबर होता है 10 की घात 5 डाइन होता है। एक न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन। और अगर हम ये पूछें कि भाई एक डाइन में कितने न्यूटन होता है? 10 की घात -5 न्यूटन। एक डाइन में कितने न्यूटन? 10 की घात -5 न्यूटन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और न्यूटन बल का ऐसा ही मात्रक है। न्यूटन जो है
बल का एसआई मात्रक है, बल का एसआई मात्रक। न्यूटन जो होता है वो बल का एसआई मात्रक होता है। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है, इतना समझ में आ गया होगा। डाइन में 10⁻⁵ न्यूटन होगा, 10⁻⁵ न्यूटन। ठीक है, काफी लोग जुड़ चुके हैं, सभी का हार्दिक स्वागत है। ठीक है, वाट, वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। इसे और क्या कह सकते हैं? जूल प्रति सेकेंड। याद हो जाना चाहिए आप सबको, जूल प्रति सेकेंड को वाट कहते हैं। बच्चों हेनरी जो होता है, हेनरी जो है एक राशि है जो कि तुम्हारे में नहीं देखने को मिलेगा तुम्हारे सिलेबस में। स्वप्रेरकत्व एक भौतिक राशि होती है, स्वप्रेरकत्व है, उसका मात्रक जो है हेनरी होता है। और ये टेस्ला जो होता है ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। टेस्ला जो होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला। अंकित, काफी लोग सही बताएं, कुछ लोग नहीं बता पा रहे हैं इस क्वेश्चन का, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। देखो, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या बच्चों न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या बच्चों टेस्ला, ये सब जो है मात्रक है चुंबकीय क्षेत्र के। सबका मतलब चुंबकीय क्षेत्र। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला, सारे के सारे जो है मात्रक हैं, सारे के सारे मात्रक हैं। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चल रहा। इतनी बात क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसमें है क्या आंसर, ये भी बता दें। इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किसके समतुल्य है? टेस्ला के। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे लोग जुड़े रहे भाई, इधर उधर नहीं खिसकना है, सब लोग जो है जुड़े रहो और आंसर रिप्लाई करो। चलो बताओ, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? समय, समय दिया गया है, समय अदिश राशि है। ध्यान देना, ये स्केलर है। ताप, ये बच्चों अदिश राशि है। कल बताया था ताप प्रवणता सदिश होता है, लेकिन ताप अदिश राशि है। ठीक है, यहां पर फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स घनत्व मतलब चुंबकीय फ्लक्स, ये अदिश राशि है। इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स अदिश राशि है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र जो है कैसी राशि है? चुंबकीय क्षेत्र जो है सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है। काफी लोग जो है सही बता रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अगर यहां पर वैद्युत क्षेत्र होता, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र और गुरुत्वीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र, ये सब सदिश राशियां हैं। ये सब के सब क्या हैं? ये सब सदिश हैं, सारे के सारे सदिश हैं, सारे के सारे सदिश हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा सभी को। चलिए, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं एक बार बताइए? ओके है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक बार क्लियर करके बताएं सभी लोग, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अभी तक देखो, एक क्वेश्चन से कम 10-10, 15-15 क्वेश्चन करा रहे हैं। अगर आपने 10 क्वेश्चन पढ़ लिया तो समझ जाओ कम से कम 60-70 तो आप कर ही चुके हो। 60-70 क्वेश्चन का रिवीजन हो चुका। ऐसे हम लोग अगर 1.5 महीने पढ़ लेंगे तो बताओ फिजिक्स का कितना बड़ा अनुभव हो जाएगा, फिजिक्स में कितना बड़ा अनुभव हो जाएगा। सब कुछ, कोई प्रश्न बचेगा ही नहीं, सारे सॉल्व हो जाएंगे, पूरा अनुभव मिलेगा। जल्दी से बताएं सभी लोग, फटाफट बताएं। आ रहा ना? चलिए, सबको समझ में आ रहा? अच्छा, कह रहे हैं क्वेश्चन लिख नहीं पा रहे हैं। चलो ठीक है, हम समय दे देंगे आपको, समय देंगे। अब प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? सबको पता है, दूरी का बड़ा मात्रक है। ठीक है, प्रकाश वर्ष जो है दूरी का बड़ा मात्रक है। समय का मात्रक क्या होता? सेकेंड। देखो, जो नहीं लिख पा रहे हैं समय देंगे। समय का मात्रक सेकेंड।
चाल का होता है मीटर प्रति सेकेंड, चाल का होता है मीटर प्रति सेकेंड। चाल कैसी राशि है? अदिश। चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, ध्यान देना। और जो है ये प्रकाश वर्ष जो है लंबाई का बड़ा मात्रक है। तो सारे मात्रक पुनः लिख देता हूं। लंबाई के बड़े मात्रक, लंबाई के बड़े मात्रक, लंबाई के बड़े मात्रक क्या क्या है? हमने बताया था प्रकाश वर्ष लाइट ईयर। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर बताया था, या 9.46 गुणे 10 की घात 12 किलोमीटर, या लगभग 10 की घात 16 मीटर बताया था कि नहीं कल? 10 की घात 16 मीटर याद हो जाना चाहिए। दूसरा है बच्चों खगोलीय मात्रक, ये भी जो है दूरी का बड़ा मात्रक है। 1.49 इंटू 10 की पावर 11 मीटर होता है, या लगभग 1.5 गुणे 10 की घात 11 मीटर। और बच्चों पारसेक होता है, पारसेक भी लंबाई का बड़ा मात्रक है। 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.2 प्रकाश वर्ष हो जाएगा, या 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। नोट करिए सभी लोग, सारे विद्यार्थी नोट कर लें। सारे लोग नोट करें। सभी लोग नोट कर लें। नोट करते चलना सब लोग। सुनील गंगवार नोट करते चलना, ठीक है। सागर, अंकित कुमार, आदर्श पाल, सब लोग नोट करते चलो। रफ कॉपी में या जो भी कॉपी आपने बनाया होगा, ठीक है, उसमें नोट करते चलना। वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं जब तक लिखोगे नहीं, ठीक है। नरेंद्र पाल नोट करते चलो। नोट हो गया? सभी लोग बताएं। अमन मिश्रा वेरी गुड। पारसेक सबसे बड़ी यूनिट होती है दूरी का। हो गया ना सबका? आलोक प्रकाश, चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, यहां पर 11 नंबर सवाल है। पास्कल सेकेंड, पास्कल सेकेंड की विमा किसके समान है? पास्कल किसका मात्रक है? यहां पर पास्कल सेकेंड की बात बोला गया है। पास्कल सेकेंड है ना। अब बताओ पास्कल किसका मात्रक है? कहोगे दाब का। ये दाब का है। तो दाब की विमा कल बताया था ml-1 और ये T-2 होता है। ये दाब की विमा। सेकेंड की विमा क्या होती है? T हो जाती है। ये T हो जाएगा, तो T की पावर 1 है। तो बोलो पास्कल सेकेंड किसके बराबर हो जाएगा? ml-1 और -2 है, यहाँ +1 है, तो -1 हो जाएगा। ml-1 T-1, ml-1 T-1, ठीक है। अब देखो बल की विमा कल बताया था ml T-2 होता है, पहला विकल्प जो देख रहे हैं। दाब की विमा जो होती है, दाब की विमा होती है ml-1 T-2 होता है। ये सबको क्लियर है। और ऊर्जा की विमा, उष्मा की विमा, कार्य की विमा, फलागुण की विमा, सबकी विमा हमने बताया था ये होता है। अब यहाँ पर जो ये दिख रहा है, ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है, तो कौन सा विकल्प है? डी ऑप्शन सही होगा। श्यानता गुणांक, ठीक है, श्यानता गुणांक। अवनीश मौर्य गलत कर दियो बेटा, गलत कर दियो। शिवम शर्मा, काफी लोग गलत कर रहे हैं। अरे भाई यहां लिखा पास्कल सेकेंड, इसकी विमा हमने निकाल के देख लिया।
तो ये जो है ना तो पहले विकल्प से मिल रहा, ना तो तीसरे विकल्प से मिल रहा, ना तो दूसरे से मिल रहा, तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी। डी का मतलब श्यानता गुणांक। अब श्यानता गुणांक के बारे में समझ लीजिए। श्यानता, श्यानता शब्द का इस्तेमाल, श्यानता किसके लिए होता है? शब्द का उपयोग, श्यानता शब्द का उपयोग होता है, श्यानता शब्द का उपयोग होता है। इसका उत्तर है द्रवों व गैसों के लिए, द्रवों व गैसों के लिए श्यानता 96218 जो है द्रवों व गैसों के लिए होता है। ठीक है। अब श्यानता